हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज जो है हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त फीचर की जो जावा 16 में परमानेंट किया गया। उसका नाम है जावा रिकॉर्ड्स। सो रिकॉर्ड जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ अ क्लास है। दैट इज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्लास ही है, बट एक स्पेशल काइंड ऑफ अ क्लास है। उनकी स्पेशलिटी क्या है कि वो आपकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को बहुत ज्यादा कम कर देती हैं, और वही उनकी जबरदस्त बात है। जो जो हम थोड़ी देर में बिल्कुल हैंड्स ऑन कोड लिख के आपके सामने हम देख लेंगे। राइट। सो पहली बार जो है जावा 14 में इनको एज अ प्रीव्यू फीचर लाया गया, और फिर इनको पूरा एक परमानेंट फीचर बना दिया गया जावा 16 में। राइट। सो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम कोड से देख लेंगे कि वो कैसे रिलेट करती है वो एग्जांपल। सो जैसे आप सभी जो है हर एक आप में से किसी न किसी शादी को तो अटेंड किया ही होगा। राइट। और जो एक शादी होती है, इंडिया की बात कर लें, सऊदी की बात कर लें, यूरोप वेस्ट की बात कर लें, सो हर एक जगह के अपने रिचुअल्स और कस्टम्स होते हैं, है ना। सो हमारे यहाँ भी अपने कुछ कस्टम्स हैं। सो बट जो कुछ कॉमन कस्टम्स हैं जो एक हर एक शादी में जब आप अटेंड करते हैं, सो वो क्या क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कपल जिनको शादी करनी है वो पहले तो आपस में कुछ प्रोमिस करते हैं कि हमें आगे की जिंदगी कैसे बितानी है। फिर जो है रिंग सेरेमनी होती है। फिर आपका ब्लेसिंग्स और दुआएं आती हैं आपके रिश्तेदारों से, आपके बड़ों से, बुजुर्गों से। उसके बाद आप जो है एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलते हैं। उसके बाद आपकी मैरिज सर्टिफिकेट को साइन किया जाता है, वेडिंग केक वगैरह जो है वो कट किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। सो अगर आप सोचें एक मिनट के लिए कि इन सब रिचुअल्स के बगैर भी शादी दो लोगों में हो सकती है, वाकई में हो सकती है ना। बिकॉज दो लोगों का अगर एक साथ साथ रहना है, सो उनको तो इन रिचुअल्स की कोई जरूरत नहीं है। ऑल दो टू एड सम क्रेडिट टू दोज रिचुअल्स, जो है वहां पे आपको दुआएं मिलती हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है आपके कजन्स, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, दोज रिचुअल्स आर वेरी गुड। बट मैं कह रहा हूं, अगर आप सोचें कि इन सारी चीजों के बगैर भी क्या दो लोगों में शादी हो सकती है, वाकई मोस्टली बिकॉज दो लोगों को अगर साथ रहना है, सो बस उनको साथ रहना स्टार्ट कर देना। राइट। सो यही जो है, यही फीचर जो है जावा 16 रिकॉर्ड्स है। बिकॉज बोला गया जब आप उससे पहले आपको डेटा कैरियर क्लासेस की जरूरत है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, सो आपको क्लासेस बनानी पड़ती थी जावा बीन्स कन्वेंशन को लेके। और जावा बीन्स के बारे में मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं इस जावा सीरीज में। मैं लिंक आपके लिए नीचे डाल दूंगा एज ए रेफरेंस। सो उसको देख लें, चेक कर लें, अगर आपको जावा बीन अभी तक पता नहीं है, या अगर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो काफ़ी अच्छे ईजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस हैं, उनको चेक कर लें। उसके बाद वापस आए, तो अगर आपको पता है जावा बीन्स क्या है, उनके कुछ कन्वेंशंस हैं जो हमें फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। राइट। सो वो कुछ 40 50 60 लाइंस का कोड हर एक टाइम पे बन जाता है। और डेटा कैरियर क्लासेज या जावा बीन्स जो है, वो एज अ जावा डेवलपर आप हर दिन यूज करना ही करना है आपको, वो हम यूज करते हैं काफी। सो आप सोचिए, उस बेसिक से काम के लिए हमें डेटा ट्रांसफर कराना है एक लेयर से दूसरी लेयर में, एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाना है, उसके लिए हम जावा बीन्स यूज करते हैं। उसके लिए अगर हमें हर बार वो 50 से 60 लाइंस का कोड लिखना पड़े, वो इतना बॉयलर प्लेट हो जाता है, इतना वर्बॉस हो जाता है। ऑल्दो आजकल की जो आईडीज हैं आपका काम बहुत ईजी कर देते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ी देर में, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड हो जाता है। उसी को एड्रेस करने के लिए जावा की जो डिजाइनर्स हैं, उन्होंने जावा 16 में ये जावा रिकॉर्ड्स करके ले आए, और हमारा कोड आप देखेंगे ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। वो जो है आपका 50 60 लाइंस का कोड एक लाइन में आप लिख देते हैं, बाकी सब आपका जो है जावा जो है वो पीछे से खुद लिख देता है। सो बहुत ही जबरदस्त फीचर है। मैं तो अब हर दिन वो यूज करता हूं जब से ये फीचर आ गया, एंड आई नो आप सब भी वो ही करेंगे। राइट। सो जो मैंने एनोलॉजी ली, शादी की कितने सारे रिचुअल्स होते हैं और उसके बगैर भी हो सकते हैं, सो वही हम यहां देख देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं प्री जावा 16 टाइम्स में, मैं एक कमेंट भी आपके लिए लिख देता हूं, प्री जावा 16 कोड फॉर डेटा कैरियर क्लासेस। राइट। सो वो कैसा होगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं पोस्ट जावा 17 में आके वो कोड जो है कितना ज्यादा रिड्यूस आप कर सकते हैं, थैंक्स टू जावा 16 रिकॉर्ड्स। सो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है इंजीनियर क्लास का। हमें डेटा उसमें जो है पहुंचाना है इंजीनियर क्लास का एक ऑब्जेक्ट को लेके एक लेयर से दूसरी लेयर में। सो जावा 16 से पहले आप कैसे लिखते थे। सो क्विकली एक
इंजीनियर क्लास बनाते हैं, आप उसको पब्लिक भी बना सकते हैं या नहीं बनाएंगे, आपकी मर्जी, राइट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। या हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से एक स्टूडेंट का, एक डॉक्टर का, एक कारपेंटर का, एक प्लम्बर का, एक मॉनिटर का, जो भी आपके दिमाग में आता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स से यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं एक स्टूडेंट का, राइट। हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप जावा बीन्स कन्वेंशन को लेके उनको प्राइवेट डिक्लेयर करना ही करना पड़ता है, राइट। सो आई से प्राइवेट इंटीजर आईडी जो हर एक स्टूडेंट का यूनिक होगा, और मैं डिक्लेयर कर देता हूं हर एक स्टूडेंट का नाम होगा जो उस स्टूडेंट के लिए यूनिक होगा, स्ट्रिंग नेम, राइट। और एक प्राइवेट, तीन प्रॉपर्टीज कर देते हैं पहले। स्ट्रिंग आप रख दीजिए डोमेन, किस डोमेन का बंदा है, सिविल है, मैकेनिकल, उसने अपना सब्जेक्ट लिया हुआ है, या कंप्यूटर्स लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। सो हमने जो है ये तीन प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी। अब हमें इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर भी चाहिए ताकि हम उन प्रॉपर्टीज को सेट कर सके और फिर मैप कर सके इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को लेके। सो उसके लिए हम आईडी की हेल्प लेंगे। इंटेलिजेंट में मैं काम कर रहा हूं इस वक्त, हम क्विकली कर लेते हैं कंट्रोल एन और कर देते हैं कंस्ट्रक्टर, और तीनों प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर देते हैं। इंटीजर जो आपका आईडी है, स्ट्रिंग नेम है और स्ट्रिंग डोमेन है, हिट एंटर करें। सो सी, ये आपका कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स हो गया। तीन प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी लोकल लेवल और उनको फिर असाइन कर दिया आपकी इंस्टेंस लेवल प्रॉपर्टीज में, राइट। इसी तरह हम एक जावा बीन्स अगर हम फॉलो कर रहे हैं, सो हमें एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ता था, राइट। सो मैंने बना दिया। उसके बाद हमें गेटर सेटर जरूरत है ताकि अगर आप बाद में चाहें इन प्रॉपर्टीज को सेट करें या गेट करें, उनको एक्सेस करें, उनको हम एक्सेसर से गेट भी कर सकें। सो फिर से बजाय इसके कि आप खुद ये लिखें, सो हमारे पास आईडी इंटेलिज है, सो हम कर दें गेट अ सेटर भैया हमारे लिए जनरेट कर दो। सो ये आ गए गेट आईडी, सेट आईडी, गेट नेम, सेट नेम, गेट डोमेन, सेट डोमेन। सो यहां पे फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपको जावा बीन्स का आइडिया नहीं है या पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, सो प्लीज मेरे दो वीडियोस हैं जो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेक करें और उसके बाद वापस आए। सो वो आपके लिए बहुत आसाइश हो जाएगी ट्रांजिशन करना जावा बीन्स से रिकॉर्ड्स में, राइट। सो ये सब चीजें आ गई। इसके बाद हम आपका टू स्ट्रिंग भी ओवरराइड करते थे और इक्वल्स और हैश कोड भी, बिकॉज कभी ना कभी हमें मीनिंगफुल डेटा भी जरूरत होता था अपने जावा ऑब्जेक्ट्स के साथ। सो उसके लिए हम टू स्ट्रिंग को जल्दी से जनरेट कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारे लिए तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं आईडी, नेम और डोमेन, वो इसमें ऐड कर दें। उसके बाद हम इक्वल्स और हैश कोड भी कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए और आईडी को जनरेट करने दीजिए उसके हिसाब से वर्जन ऑफ इक्वल्स और वर्जन ऑफ हैश कोड। हालांकि आप इसको अपने हिसाब से टेलर मेड भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये काफी है। सो आप देख रहे हैं ये हमारा जावा बीन्स बन गया जिसमें आपके प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, एक कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड है, नोआ कंस्ट्रक्टर है और गेट सेटर्स है और टू स्ट्रिंग है, इक्वल्स है और आपके पास हैश कोड भी है। सो आप देख रहे हैं ये अराउंड आपका 70 लाइंस ऑफ कोड बन गया एक बेसिक से काम के लिए, बिकॉज हमें जी इसको डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करना है हमारे स्टूडेंट क्लास को, जिसमें हम आईडी, नेम और डोमेन हर एक स्टूडेंट के लिए उसका अपना डाल सके, राइट। यहीं पे आप देख रहे हैं कि कितना सारा बॉयलर प्लेट कोड है स्टूडेंट का, राइट। देखिए ऊपर से नीचे तक, ऑल्दो हमने आईडी की बहुत मदद ली, ये सारा काम हमारे लिए ऑटो जनरेट हो गया, राइट। बट स्टिल आप देख रहे हैं कि काफी वर्बॉस कोड है, काफी लंबा चौड़ा कोड हो रखा है, काफी जिसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड है। इसी को एड्रेस किया जावा डिजाइनर्स ने जावा 16 के इस वर्जन से, जिसको हमने कह दिया रिकॉर्ड्स। सो मैं इसको क्विकली यहां से नीचे तक कमेंट कर देता हूं इस अराउंड 65 लाइंस ऑफ कोड को, और यही काम अगर मैं करना चाहता हूं रिकॉर्ड्स से, सो मैं लिख देता हूं आपका पोस्ट जावा 17 टू डू द सेम थिंग, राइट, विद रिकॉर्ड्स। इसको हम यहां ले आते हैं, अप्रोप्रिएट रहेगा, ओके। सो पोस्ट जावा 17 कोड, और आपके होस्ट जो है बिल्कुल उड़ने वाले हैं जैसे मेरे उड़ चुके थे जब मैंने पहली बार रिकॉर्ड्स को देखा। सो आप जो है बस एक कीवर्ड नया डाल दिया रिकॉर्ड, उसका नाम स्टूडेंट हमारे केस में, फिर दो सर्कुलर ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस, और यहां पे आपने फील्ड जो है डिक्लेयर कर दे इंटीजर आईडी सेम, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग आपका डोमेन करके, राइट, एंड दैट इज इट। बस एक लाइन इंस्टेड ऑफ ऑल दो 65 लाइंस ऑफ कोड,
मैंने आपसे पहले ही कहा था, जबरदस्त फीचर है, होश उड़ाने वाला फीचर है। और आप देख रहे हैं एक लाइन वही सारा काम कर रहा है जो हमारा नीचे एक जावा बीन कन्वेंशन को करके ये सारा कर रहा था। ऑल्दो ये भी अभी भी जावा बीन कन्वेंशन को एडहियर कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहली बात है, जो रिकॉर्ड के फील्ड्स होते हैं वो इम्प्लिसिटली खुद से प्राइवेट और फाइनल होते हैं, राइट। दैट मीन्स यहां पे आईडी, नेम और डोमेन ऑलरेडी प्राइवेट है, ऑलरेडी फाइनल है, क्योंकि इनका मकसद है सिर्फ डेटा कैरी करना। सो आप इनको एक बार असाइन कर दें, आप फिर से इन फील्ड्स को चेंज नहीं कर सकते, राइट। वो हम देख लेंगे। उसके बाद इस रिकॉर्ड में ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसका सिग्नेचर बिल्कुल सेम होता है जो रिकॉर्ड हेडर है, लाइन नंबर 9। सो बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखेगा, बट इंप्लिसिटली बनाया गया आपके लिए, आपको नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। एक और फायदा, राइट, इसको कहा गया कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर। सो तीसरी चीज जो है, और एक जबरदस्त चीज है, जो एक्सेसर्स हैं वो ऑलरेडी वहां पे है आईडी, नेम और डोमेन के। जैसे आपने बनाए थे गेट आईडी और आपका गेट नेम और आपका गेट डोमेन, वो ऑलरेडी बन चुके हैं, बट उनका नाम गेट नहीं है, उनका नाम जो है आईडी है डायरेक्टली, उनका नाम डायरेक्टली नेम है, उनका नाम डायरेक्टली आपका डोमेन है। दैट इज जो आपके फील्ड्स का नाम है वही उनके एक्सेसर्स का नाम है, राइट। सेटर्स होते नहीं है रिकॉर्ड में, वाई? बिकॉज आप उनको चेंज नहीं कर सकते दोबारा, जो मैंने कहा कि ऑलरेडी फाइनल भी हैं। उनका मकसद ही है डेटा कैरी करना एक बार या बार बार, बट सेम वैल्यूज के साथ। सो उनको प्राइवेट भी खुद से बना दिया गया ऑटोमेटिकली, और उनको फाइनल भी बना दिया गया दोस्तों, राइट। सो इसका मतलब है एक्सरसाइज ऑलरेडी है। और एक चीज, जबरदस्त चीज जो है, आपका ऑलरेडी यहां पे टू स्ट्रिंग, इक्वल्स और हैश कोड इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली आपके लिए बना दिया गया जब आपने लाइन नंबर 9 पे ये रिकॉर्ड क्लियर कर दिया गया। दैट मींस वो सारे काम ऑलरेडी हो रहे हैं और रेकमेंडेड तरीकों से हो रहे हैं, बट फर्क इतना है कि आपको लिखना नहीं पड़ रहा, आपको आईडी को नहीं बताना पड़ रहा कि जनरेट करो हमारे लिए, वो खुद से आपके लिए पीछे से बना दिए गए हैं। एंड दैट इज the advantage of using Java 16 records। यहां पे 16 कर दूं क्योंकि 16 एटलीस्ट आपका होना चाहिए, उसके बाद रिकॉर्ड्स आप आराम से यूज कर सकते हैं, राइट। सो एक लाइन इंस्टेड ऑफ ऑल दोज लाइंस ऑफ कोड, राइट। और जब भी फिर आपको रिकॉर्ड को यूज करना पड़े, बस आप ऑब्जेक्ट बनाएं और अपने वैल्यू सेट कर दें, और उसके बाद आपका काम हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं क्विकली जाता हूं और यहां पे एक नई क्लास बना देता हूं, उसको नाम रख देता हूं मेन, जिसमें हम एक अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रख दें जो हमें रखना पड़ता है। और लेट्स से मुझे ये स्टूडेंट यूज करना है, सो मैं स्टूडेंट बना देता हूं एक ऑब्जेक्ट, और फिर उसकी वैल्यूज पास कर दूं। पहला आईडी लेट्स से 45, फिलहाल के लिए हार्ड कोडेड, बाकी बाद में आप इनको रन टाइम से भी ले सकते हैं। सो फिर आपका नेम जो मैं सेट कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल फिलहाल गार्गी, और उसके बाद डोमेन जो है मैं सेट कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, राइट। ये सेट होगा। और उसके बाद आप इसको लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, ट्री सेट, जिसमें आपकी मर्जी हो, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट हो। फिर डेटाबेस में भी भेज सकते हैं, ओआरएम क्लासेस के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है, मैं अगर आप फिलहाल के लिए प्रिंट कर दूं एक स्टूडेंट को, आप देखेंगे कि खुद ही टू स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि रिकॉर्ड में ऑलरेडी जब आप एक लाइन पे रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दें, उसका टू स्ट्रिंग इक्वल्स हैश कोड सभी खुद से बना बनाया आ जाता है, और इस लाइन से वो प्रूव हो जाएगा। मैं सेव करता हूं, इसको रन कर देता हूं। सो ये बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल इंजीनियर बिकॉज मैंने ऐप डॉट जावा में, जिसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं, ओके। और अब इसको रन कर देते हैं मेन वाली क्लास को। है ना जबरदस्त बात, वाकई में। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट आ रहा है जिसका आईडी 45 है, नाम गार्गी है, और डोमेन कंप्यूटर साइंस है। सो ऑल दो आपने अपने स्टूडेंट क्लास में जो आप देख रहे हैं, स्टूडेंट क्लास जो है जो हमने अभी बनाया था, उसमें आप देख रहे हैं हमने कोई इक्वल्स नहीं डिफाइन किया, कोई टू स्ट्रिंग नहीं लिखा, कोई भी हमने जनरेट नहीं करवाया आपका हैश कोड, वो खुद से जनरेट हो गए, और भी बाकी सारी चीजों के साथ। सो है ना मैजिकल चीज, मैं वाकई में इसको मैजिकल चीज कहता हूं, और मेरा जो काम है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। कहां एक लाइन, कहां वो 60 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखनी पड़ती थी हमेशा। सो ये है दोस्तों रिकॉर्ड्स, और इस तरीके से हमारा काम कितना इजी हो गया, बेटर रीडेबल हो गया, मेंटेनेबल हो गया, और कितना सही लगता है जब कोई भी हमारा कोड पढ़े।
सो ये था रिकॉर्ड्स, और मैं आपको देखता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज इसमें नीचे अपने कमेंट जरूर ही डालें, क्योंकि मैंने पहली बार एक उर्दू या हिंदी में एक वीडियो बनाया, ऑल्दो मैं अपना सारा इंग्लिश में कंटेंट बनाता हूं। सो सिर्फ देखने के लिए कि ये आप लोगों को कैसा लगेगा, क्या ये ज्यादा बेटर सिंक करेगा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के साथ। सो प्लीज कमेंट करें नीचे, प्लीज मुझे बताएं कि कैसा लगा, और उसके बगैर सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, बिकॉज वो मुझे पुश करेगा और ऐसे ज्यादा क्वालिटी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच आप सबके टाइम के लिए। मैं आपको देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में।